नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम गूगल फॉर्म सबमिशन होने पर एआई ड्रिवन कस्टमर सपोर्ट ईमेल्स भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल फॉर्म्स को ओपन एआई और जीमेल से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उस सबमिशन के हिसाब से ओपन एआई आपको एक कंटेंट जनरेट करके देगा और फिर आप जीमेल की मदद से अपने कस्टमर्स को मेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं अपने कस्टमर्स के लिए एक क्वेरी फॉर्म बना के रखा है गूगल फॉर्म्स पे। अब जब भी मुझे कोई नई क्वेरी रिसीव होती है कस्टमर की तरफ से तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली ओपन एआई उस क्वेरी के हिसाब से एक मेल जनरेट कर दे और फिर वही सेम मेल हम हमारे कस्टमर को रिवर्ट बैक कर देंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल फॉर्म्स को ओपन एआई और जीमेल से कनेक्ट करके। अब जैसे ही आपको नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा ऑटोमेटिकली ओपन एआई एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और भेज देगा जीमेल की मदद से आपके कस्टमर को। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन तीनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल फॉर्म्स, ओपन एआई और जीमेल के बीच में कि जैसे गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली आप ओपन एआई की मदद से एक ईमेल कंटेंट जनरेट कर सकते हैं और एक मेल भेज सकते हैं अपने कस्टमर को। अब इस पूरी प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे दोस्तों पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल फॉर्म्स को ओपन एआई और जीमेल से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम दोस्तों न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपने फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं पैबली कनेक्ट की फेसबुक कम्युनिटी से, जहां पे 20,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं और आप वहां पे अपने बिजनेस, अपनी क्वेरीज और भी आइडियाज शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहां आप हमारी कम्युनिटी से कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैं क्लिक करूंगा दोस्तों साइन इन की बटन पे और साइन इन पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है दोस्तों पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब हमारे सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। वर्कफ्लो बिल्डर हम चूज करेंगे दोस्तों क्लासिक और इसके बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां हमको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं सेंड एआई ड्रिवन कस्टमर सपोर्ट ईमेल्स आफ्टर ए गूगल फॉर्म सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद दोस्तों क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें दोस्तों तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस से रिलेटेड मैंने गूगल फॉर्म पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा अपने कस्टमर क्वेरी के लिए। मैंने कस्टमर्स की क्वेरीज को कलेक्ट करने के लिए और उनको ऑटोमेटेड मेल्स भेजने के लिए इस फॉर्म को यहाँ पे क्रिएट किया है और इस फॉर्म का नाम है दोस्तों कस्टमर क्वेरी फॉर्म। अब मान लीजिए दोस्तों मेरे कस्टमर को कोई भी क्वेरी होती है तो उस क्वेरी के बेसिस पे मैं ओपन एआई की मदद से एक मेल कंटेंट जनरेट करवाऊंगा और फिर सेम मेल कंटेंट को जीमेल की मदद से भेज दूंगा अपने कस्टमर को। तो इस तरीके से मैं इस पूरे ऑटोमेशन को यहाँ पे बनाने वाला हूं और ये है मेरा पूरा आज का ऑब्जेक्टिव। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी गूगल फॉर्म्स, क्योंकि जब तक गूगल फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा, कस्टमर की क्वेरी हमको रिसीव नहीं होगी, तब तक हमारा ऑटोमेशन काम भी नहीं करेगा।
इसलिए मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों गूगल फॉर्म्स और ट्रिगर इवेंट दोस्तों मेरा होगा न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। जैसे गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, गूगल फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, यह एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिखने हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने गूगल फॉर्म पे। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गूगल फॉर्म और गूगल शीट्स का एक नेटिव कनेक्शन होता है। जो भी गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली जाके गूगल शीट में ऐड होते हैं। पर दोस्तों उसके लिए आपको गूगल फॉर्म को गूगल शीट से लिंक करना पड़ेगा। तो क्लिक करना आपको रिस्पॉन्सेज की बटन पे और दोस्तों व्यू इन शीट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक करना आपको व्यू इन शीट्स पे। अब देखिए दोस्तों, मैंने अपनी शीट पहले से क्रिएट करके रखी है, पर आप कैसे बना सकते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको क्लिक करेंगे अनलिंक फॉर्म की बटन पे और जैसे मैंने अनलिंक पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लिंक टू शीट्स का। जब आप पहली बार इसको लिंक करेंगे तो आपको इसी तरीके से ऑप्शन शो होगा, क्लिक करना आपको लिंक टू शीट्स पे और फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरी एक नई स्प्रेडशीट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, गूगल शीट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपने गूगल फॉर्म पे, उन्हीं कॉलम के नेम के साथ यहाँ पे एक नई शीट क्रिएट हो चुकी है। आप देख सकते हैं, अब मैंने यहीं पे ये शीट क्रिएट करी थी, मैंने यहाँ पे ये फॉर्म क्रिएट किया था और इस फॉर्म पे जो भी क्वेश्चंस मैंने ऐड करे थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं। अब जब भी कोई दोस्तों इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स आके ऐड हो जाएंगी इस पर्टिकुलर गूगल शीट में। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गूगल फॉर्म को यहाँ पे फिल करेंगे। तो क्लिक करना आपको प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे या तो आपको क्लिक करना है शेयर की बटन पे। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमको कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक मिलेगा। इस लिंक को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। न्यू टैब पे इस लिंक को यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा और आप इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करने वाला हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों, मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है मेरा डेमो। इसी तरीके से यहाँ पे मैं अपनी मेल आईडी पे प्रोवाइड कर दूंगा testdemo@pebblitudes.com और इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा अपना डमी कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, डमी कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब दोस्तों हम ऐड करेंगे हमारी क्वेरी। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरी टीम की क्वेरी, हमारी क्वेरी हमारे कस्टमर की क्वेरी, किसी की भी क्वेरी हो सकती है। हाई टीम, आई रिसेंटली केम अक्रॉस योर ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स कलेक्शन एंड लव द डिजाइंस। आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रेडिशनल ब्रास गणेशा आइडल फॉर माय होम टेंपल। कुड यू सजेस्ट समथिंग सुटेबल? ऑल्सो आर देयर एनी डिस्काउंट्स और ऑफर्स अवेलेबल करेंटली? तो इस तरीके से हमारे कस्टमर की दोस्तों क्वेरी है और इसी क्वेरी के आधार पर हम उनको क्या करेंगे, एक मेल भेजेंगे ओपन एआई की मदद से। अभी दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ सबमिट की बटन पे और जैसे ही मैंने सबमिट की बटन पे क्लिक किया, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पूरा रिस्पांस जाके ऐड हो जाएगा हमारी गूगल शीट पे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिस्पांस आके ऐड हो चुका है। ये हमारा टाइम स्टैम्प, यानी कि किस टाइम पे हमारे कस्टमर का हमको रिस्पांस मिला है, कस्टमर का नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और ये है हमारे कस्टमर की क्वेरी। तो दोस्तों एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि गूगल फॉर्म्स और गूगल शीट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब दोस्तों मुझे इस गूगल शीट का डेटा पैबली कनेक्ट के पास भेजना है और उसके लिए हमारी मदद करेगा ये वेबहुक यूआरएल। तो गूगल फॉर्म्स का डेटा अगर आपको पैबली कनेक्ट के पास कैप्चर करना है तो सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म को गूगल शीट से लिंक करना पड़ेगा और फिर गूगल शीट से हम डेटा कैप्चर करेंगे पैबली कनेक्ट के पास। तो कॉपी करना आपको ये वेबहुक यूआरएल, जाना आपको अपनी गूगल शीट पे, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एड-ऑन्स पे, इसके बाद आपको क्लिक करना है गेट एड-ऑन्स की बटन पे। और अब आपके सामने दोस्तों ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों पैबली कनेक्ट वेबहुक्स और पैबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। अब देखिए दोस्तों, पैबली कनेक्ट वेबहुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट को करना है रिफ्रेश और रिफ्रेश करने के बाद जैसे आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे, पैबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। जैसे आप इनिशियल सेटअप की बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा और ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था वही वेबहुक यूआरएल आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसके बाद आता ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम ई। कॉलम ई के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो मेरा ट्रिगर कॉलम यहाँ पे होगा कॉलम ई।
और जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे ये जो सेटअप है इसको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया यानी कि सेव कर दिया सक्सेसफुली। और जैसे ही मैं सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो जो भी इस गूगल शीट का फर्स्ट रो का डेटा है वो पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया होगा। इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल है वो बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे काम कर रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। आपको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, वापस जाना है पैबली करेंट वेबहुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आपको कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव होगा आपकी गूगल शीट से तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पैबली करेंट तभी अपने पास कैप्चर करेगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। यानी कि नई रो का डेटा पैबली करेंट तभी कैप्चर कर पाएगा जब हम सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों हमको यहाँ पे बुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम, कस्टमर क्वेरी फॉर्म, ये थी हमारी शीट आईडी और ये थी हमारी कस्टमर की क्वेरी। और इसी क्वेरी के बेसिस पे हम हमारे कस्टमर को एक मेल भेजेंगे। ये था हमारे कस्टमर का नेम टेस्ट डेमो, ये थी उनकी ईमेल आईडी और ये था हमारे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब चलता हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ और ओपन एआई की मदद से हम सेम ईमेल कंटेंट यहाँ पे करेंगे जनरेट हमारे कस्टमर की क्वेरी के बेसिस पे। तो अब जो मेरी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी ओपन एआई। इसके बाद दोस्तों हमारा एक्शन इवेंट होगा चैट जीपीटी जिसकी मदद से हम ईमेल कंटेंट यहाँ पे जनरेट करेंगे। क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा एपीआई टोकन। तो एपीआई टोकन के लिए दोस्तों डायरेक्टली आपको क्लिक करना है ओपन एआई एपीआई की इस पेज पे। तो आप पहुंच जाएंगे ओपन एआई की एपीआई की इस पेज पे। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एपीआई की इसका ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे। इस की को आपको एक देना है नेम और जैसे आप क्रिएट सीक्रेट की पे क्लिक करेंगे आपको ओपन एआई की यहाँ पे दिखने लग जाएगी। उसी की को आपको यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको वापस जाना है पैबली कनेक्ट में, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट और आप डायरेक्टली अपने ओपन एआई के अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट से। तो देखिए दोस्तों मैंने ओपन एआई की पहले से ही जनरेट करके रखी थी, इस की को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर दिया है और जैसे ही मैं सेव की बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं जो हमारा ओपन एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों हमको एआई मॉडल यहाँ पे चूज करना है। तो मैं यहाँ पे एआई मॉडल चूज करूंगा GPT-4o मिनी। इसी मॉडल की मदद से हम क्या करेंगे हमारा ईमेल कॉन्टेंट यहाँ पे करेंगे जनरेट। इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है यानी कि हमको ओपन एआई को कमांड देना है कि आज हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं ओपन एआई से ईमेल कॉन्टेंट जनरेट करवाना चाहता हूँ अपने कस्टमर के क्वेरी के बेसिस पे, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा, ओपन एआई को बताना पड़ेगा कि आज मुझे ये चीज चाहिए। इसी तरीके से आपको भी यहां पे एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने ओपन एआई को यहां पे कमांड दे दी है, यू आर ए हेल्पफुल कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट फॉर अ वेलनेस स्टोर कॉल्ड वेलनेस ब्लूम। ये है मेरे स्टोर का नेम। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने ओपन एआई को यहाँ पे कमांड दे दी है, यू आर ए हेल्पफुल कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट फॉर अ वेलनेस स्टोर कॉल्ड ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स, अ कस्टमर नेम्ड हैज सबमिटेड द फॉलोइंग क्वेरी। आप देख सकते हैं दोस्तों अभी ये मैसेज अधूरा है, इस मैसेज को यहाँ पे मैं पूरा करूंगा। पहले आप पूरा का पूरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट पढ़ लीजिए, कीप द टोन पोलाइट एंड प्रोफेशनल, मेक श्योर द ईमेल हैज प्रॉपर फॉर्मेटिंग विद द लाइन ब्रेक्स एंड पैराग्राफ स्ट्रक्चर फॉर बेटर रीडेबिलिटी, मेंशन दैट देयर क्वेरी हैज बीन रिसीव्ड एंड यू विल गेट बैक टू देम शॉर्टली विद मोर डिटेल्स इफ नीडेड, साइन ऑफ द ईमेल एज फॉर्म रिगार्ड टीम ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स। इस तरीके से मैंने पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिया है ओपन एआई को। इसी प्रॉम्प्ट इसी कमांड के बेसिस पे ओपन एआई हमको पूरा ईमेल यहाँ पे जनरेट करके देगा। पर दोस्तों मेरे को पता है कि कस्टमर का नेम और उनकी क्वेरी बार बार चेंज होगी क्योंकि गूगल फॉर्म पे नेक्स्ट टाइम हमको नया रिस्पॉन्स रिसीव होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से यानी कि हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, कस्टमर नेम के बाद यहाँ पे मैं कस्टमर का जो नेम है उसको मैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों ये था हमारे कस्टमर का नेम, हैज सबमिटेड द क्वेरी और जो क्वेरी है उसको भी हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये थी हमारे कस्टमर की क्वेरी। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा राइट अ पर्सनल एंड फ्रेंडली ईमेल रिस्पॉन्स एड्रेसिंग डायरेक्टली, और एड्रेसिंग के बाद जो हमारे कस्टमर का नेम है फिर से उसको यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा दोस्तों, ओपन एआई एक बार में हमको ऐसा मेल यहाँ पे ड्राफ्ट करके दे देगा जो डायरेक्टली हम भेज देंगे जीमेल की मदद से हमारे कस्टमर को। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे दिया दोस्तों ओपन एआई को, आप भी इसी तरीके से अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। और अब हम क्लिक करेंगे दोस्तों सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ओपन एआई हमको ईमेल कंटेंट यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। और देखिए दोस्तों हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, पूरा मेल हमको ओपन एआई ने यहाँ पे ड्राफ्ट करके दे दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं
Dear Test Demo, thank you for reaching out to us and for our kind words about our Brass Handicrafts collection। इस तरीके से पूरा मेल हमको ओपन एआई ने यहाँ पे ड्राफ्ट करके दे दिया, आप पढ़ सकते हैं इस मेल को। आखिर में लिखा है वार्म रिगार्ड्स टीम ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स। इस तरीके से दोस्तों ओपन एआई ने भी अपना काम यहाँ पे कर दिया है। अब सेम ईमेल कंटेंट हमको भेजना है हमारे कस्टमर को उनकी ईमेल आईडी पे। तो फिर से यहाँ पे दोस्तों मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा और जो मेरी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन होने वाली है दोस्तों वो होगी जीमेल, जिसकी मदद से मैं अपने कस्टमर को यहाँ पे मेल भेजूंगा और एक्शन इवेंट दोस्तों मेरा होगा सेंड ईमेल। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे, जाऊंगा मैं ऐड न्यू कनेक्शन पे और अपने जीमेल का अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए दोस्तों मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे चूज कर लिया है। क्लिक करूंगा मैं अलाउ की बटन पे और आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो मेरा जीमेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमको यहाँ पे ऐड करना है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, मतलब हमको हमारे कस्टमर का ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है जिस कस्टमर को हम मेल भेजना चाहते हैं। तो दोस्तों फिर से हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का, और मैं आपको मैपिंग का मतलब पहले ही बता चुका हूं। गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्स को हम ओपन करेंगे और आपको याद होगा गूगल फॉर्म पे हमको हमारे कस्टमर की ईमेल आईडी रिसीव हुई थी। उसी रिस्पॉन्स को दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब हमारे इसी कस्टमर को यहाँ पे नया मेल रिसीव हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर की ईमेल आईडी यहाँ पे चेंज हो जाएगी और नए कस्टमर को मेल रिसीव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पे ऐड करना है सेंडर्स नेम। तो सेंडर्स नेम दोस्तों हमारा रहेगा ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स, जिसके नाम से हम मेल भेजना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों ये था हमारी शॉप का नेम, हमारे बिजनेस का नेम, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। फिर आता है ईमेल सब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों ये है मेरा ईमेल सब्जेक्ट, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, और जो कस्टमर का नेम है उसको हम यहाँ पे फिर से इस तरीके से मैप कर देंगे। तो बार बार क्या होगा दोस्तों, जब भी कोई नया कस्टमर हमको रिसीव होगा, कोई फॉर्म सबमिट करेगा या क्वेरी रेस करेगा तो ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर को उनके ही नेम से एक मेल रिसीव हो जाएगा, वो भी इस सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड ईमेल कॉन्टेंट। तो देखिए दोस्तों ईमेल कॉन्टेंट हमने पहले ही जनरेट करके रख लिया ओपन एआई की मदद से। तो ये सेम ईमेल को इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद कोई फाइल नेम अटैचमेंट अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर दोस्तों मैं यहाँ पे इस चीज को ऐड नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। जो ईमेल कंटेंट था उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया कस्टमर गूगल फॉर्म पे फॉर्म फिल करेगा, कोई क्वेरी रेस करेगा तो ऑटोमेटिकली ओपन एआई उस क्वेरी के बेसिस पे एक नया ईमेल कंटेंट आपको जनरेट करके देगा। ऑटोमेटिकली वो ईमेल कंटेंट यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ही आपके कस्टमर को एक नया मेल रिसीव हो जाएगा उनकी क्वेरी के बेसिस पे। यानी कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ओपन एआई और पैबली कनेक्ट की मदद से आप इस पूरी प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीटली ऑटोमेट करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर को एक मेल चले जाएगा उन्हीं की मेल आईडी पे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मेल जा चुका है, इसका मतलब हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, सेम कस्टमर को एक मेल रिसीव हो चुका है। चलते हैं दोस्तों हमारे कस्टमर की ईमेल आईडी पे और आप देख सकते हैं दोस्तों ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ से यहाँ पे एक नया मेल रिसीव हो चुका है, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टेस्ट डेमो। और आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा मेल हमारे कस्टमर को यहाँ पे रिसीव हो चुका है। डियर टेस्ट डेमो के नाम से आप देख सकते हैं मेल हमको यहाँ पे मिला है। आखिरी में लिखा है वार्म रिगार्ड्स टीम ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारे गूगल फॉर्म पे और फिर से इस फॉर्म को दोस्तों यहाँ पे मैं फिल करके देखता हूं कि क्या यहाँ पे हमारे कस्टमर को मेल जा रहा है या नहीं। तो क्लिक करते हैं हम सबमिट के बटन पे। आप देख सकते हैं दोस्तों इस फॉर्म को मैंने पहले ही फिल कर दिया डिफरेंट डिटेल्स के साथ। इस बार कस्टमर का नेम है एडमिन टेस्ट, ये उनकी ईमेल आईडी, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये है हमारे कस्टमर की क्वेरी। क्लिक करते हैं हम दोस्तों सबमिट की बटन पे और देखिए दोस्तों कस्टमर क्वेरी फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुका है। सबसे पहले चेक करते हैं हमारी गूगल शीट को, क्योंकि वहां पे हमको देखना पड़ेगा कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। ये हमारे कस्टमर की क्वेरी, हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन परचेजिंग अ ब्रास वुडली बाउल फॉर माय लिविंग रूम डेकोर। इस तरीके से हमारे कस्टमर की क्वेरी रिसीव हो चुकी है। अब सेम क्वेरी पे ओपन एआई ने एक ईमेल कंटेंट जनरेट किया होगा और भेज दिया होगा हमारे कस्टमर को एक मेल। तो चेक करते हैं हमारे कस्टमर की मेल आईडी डायरेक्टली चल के और रिफ्रेश करते हैं हमारे जीमेल के अकाउंट को। और देखिए दोस्तों हमको मेल यहाँ पे रिसीव हो चुका है, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट एडमिन टेस्ट, ये हमारे कस्टमर के नए कस्टमर का नेम और ये है हमारा पूरा ईमेल कंटेंट जो हमने भेजा हमारे कस्टमर को। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने यहाँ पे सेटअप किया है बिल्कुल सही से काम कर रहा है, इंस्टेंटली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को
पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।